नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। चलिए मेरे सभी स्टूडेंट्स आरसी सिंह चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कल जो चैप्टर क्लास 9th मनोहरी बुक से चलाया जा रहा था, उसी चैप्टर के कुछ सवाल जो छूट गए थे आज उनको बताने जा रहे हैं। और चैप्टर का नाम जो है आपका वो है 1H, अभ्यास 1H का बताने जा रहे हैं। तो देखिए उसमें जो है आपके पास कहाँ तक हो गए थे सवाल, आपके सवाल हो गए थे 2 तक हो गए थे और 2 के बाद तीसरे सवाल बचा हुआ था। और तीसरा सवाल आपको क्या था, यहाँ 2 लिखा हुआ, तीसरा है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी हो देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से प्रत्येक व्यंजक का जो भी व्यंजक दिए गए हैं उनका मान दशमलव के 3 स्थानों तक निकालना है। यानी ये व्यंजक यहाँ 6 व्यंजक आपके पास दिए गए हैं, इनको हल करना है और इनका जो मान निकालना है वो 0.3 अंकों तक निकालना है। जबकि कुछ वैल्यू दे रखी है, √2 का मान दिया है 1.414, √3 की वैल्यू दिया गया है 1.732, √5 की वैल्यू दिया गया है 2.236 और √10 की वैल्यू दिया गया है 3.162 एंड √7 की वैल्यू दिया गया है 2.646। ठीक है, तो आइए अब ये 6 व्यंजकों को हम हल करने जा रहे हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप शेयर, सब्सक्राइब, लाइक जरूर कीजिए भाई, क्योंकि इस समय हम 9th क्लास समाप्त करने के बोर्ड में अब चल रहे हैं। क्योंकि नया सत्र चालू हो गया है, इसलिए कुछ वीडियो अपलोड थे जो नहीं अपलोड किए थे उनको अपलोड कर रहे हैं। और आप ध्यान से देखिएगा वीडियो का। तो पहला सवाल जो है आपका है, पहला देखिए हल आपका, यहाँ से हम लिखते हैं हल। तो पहला सवाल क्या है, 1/5 है ये। अगर हम इसकी वैल्यू निकालना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे लिखेंगे 1 गुणे √5 और नीचे लिख देंगे √5। ये हो गया आपका। अब इसको जब हम हल करेंगे तो ऊपर क्या आएगा आपका भैया, ऊपर आपकी वैल्यू आएगी, क्या आएगी, √5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, √5 आ जाएगा। और नीचे क्या आ जाएगा आपका 5 आ जाएगा। अब देखिए √5 का मान आपको दे रखा है, तो √5 की जगह हम लिख देंगे 2.236/5। अब इसको भाग दे देंगे तो 0.5 चौको 20, 2 बचेगा, 5 चौको 20, 3 बचेगा, कितना हो जाएगा ये 36, 5 7 35। ये इतना बहुत है, यही आपका हो गया आंसर। तो पहले का जो आंसर आपका हुआ 0.447 ये हुआ। ठीक है, अब देखिए हम डायरेक्टली नीचे √5 की वैल्यू रख करके क्यों नहीं भाग दे दिए हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, कैसा कि यहाँ पर आप भाग देते हैं, डायरेक्टली ऐसे करते हैं, अगर 1/√5 की मान रख देते हैं, कितना 2.236, तो फिर आपको भाग देने में प्रॉब्लम होती है। इसलिए इसका पहले हमने परिमीकरण किया, फिर हमने वैल्यू रख दिया √5 की और फिर जो नीचे है 5 का भाग दे दिया। आसानी से आपका पहला सवाल हल हो गया। क्लियर। अब देखिए दूसरा सवाल क्या है आपके पास। जो दूसरा सवाल है आपके पास वो है ये, √15 है और बटे √6 है ये। तो अब इसको हम कैसे हल करेंगे। अब चूंकि यहाँ देखिए, यहाँ पर भी कंधे में 2 है, यहाँ पर भी कंधे में 2 है, तो इनको हम एक साथ लिख सकते हैं। जब एक साथ अगर लिखेंगे इसको तो हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, √15/√6। देखिए लाइट चली गई है तो इसको 1 है, लाइट जला दो भैया। चलिए शुक्र है लाइट आ चुकी है। तो आगे सवाल देखिए क्या है, √15/√6 था, तो चूंकि यहाँ कंधे में 2 है, यहाँ भी कंधे में 2 है,
इसलिए हमने एक साथ इसको लिख दिया। हम इसको भाग दे देंगे तो ये 3, देखो फिर लाइट जा रही है, कोई बात नहीं है, आप परेशान मत होइए, हम भी बहुत जिद्दी हैं। दरवाजा खोल दो उधर का, लाइट जला दो यार, क्या हुआ। चलिए फिर लाइट आ गई है। लाइट को बहुत बहुत धन्यवाद, पावर हाउस वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि फ्री का लाइट दे रहे हैं, इसे लाइट काटना उनका अधिकार है ना। चलिए कोई बात नहीं। इस चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट में मऊ ब्लॉक है ना, यहाँ लाइट की बहुत समस्या है, पर क्या किया जाए, चलिए आइए देखते हैं। तो हमने क्या किया, दूसरा सवाल क्या था, रूट 15/√6 था, इसको हमने करने में एक साथ लिख दिया। अब इसमें हम 3 का भाग दे देंगे, तो यहाँ से 3 × 5 = 15 हो गया, यहाँ 3 × 2 = 6, मतलब इसको लिख सकते हैं √5/√2 लिख सकते हैं। अब हम इसका परिमेयकरण करेंगे, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे हम √2 का गुणा कर देंगे, ये यहाँ भी √2 का गुणा कर देंगे, ठीक है भाई। जितना हम नीचे का गुणा करेंगे उतना ऊपर का ही गुणा करेंगे, फिर भौसा होता है, इस भौसा से दूर रहोगे। ऊपर क्या हो गया, √10 हो गया, नीचे क्या हो गया, 2 हो गया। अब √10 की वैल्यू रख देंगे, तो √10 की वैल्यू कितना है, 3.162, ये यहाँ लिखा हुआ है √10 की वैल्यू, यहाँ 2 का भाग दे देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा दूसरा सवाल में 2 × 1 = 2, घटाने में कितना आएगा भैया 1, और यहाँ हो जाएगा 2 × 5 = 10, फिर 1 × 2 = 16, 2 × 1 = 2, ये हो गया आपका 1.581। क्लियर। तीसरा सवाल देखिए फटाफट, बिना देर किए हुए देखिए तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपके पास, तीसरा सवाल है 2 - √2/√5, ये है। तो इसका भी परिमेयकरण हम करेंगे। तो चलिए इसका परिमेयकरण करने के लिए पहले सवाल लिख लो, फिर √2 लिख लो, इसको भी लिख लो, ये। अब ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, √5 का हम गुणा करेंगे, तो यहाँ ऐसे कर लेंगे क्योंकि हमको गुणा करना है √5 का, ये। अब हम क्या करेंगे, अब हम गुणा कर रहे हैं, तो ऊपर √5 का 2 में गुणा करेंगे तो 2√5 आएगा, माइनस लगा देंगे, इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 √5 √10 हो जाएगा, ये। क्लियर। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ये। बस हो गया। अब √5 और √10 का मान रख देंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2, और यहाँ √5 का मान कहाँ दिया, वो ये दिया हुआ है 2.236, फिर माइनस √10 की वैल्यू दे रखा है 3.162, और यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर 5 कर देंगे। तो आप देखिए क्या होगा, अब इसको हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 2 का गुणा करेंगे 6 में, 2 × 6 = 12, फिर 2 × 3 = 6 × 1 = 7, फिर 2 × 2 = 4 और 2 × 2 = 4, पॉइंट यहाँ लगा दो। यहाँ पर क्या हो जाएगा 3.162, और यहाँ बटे हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा 5। अब घटाएंगे तो 2 में से 2 गया 0 हो जाएगा, 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा, 4 में से 1 गया 3 हो जाएगा, और यहाँ 4 में से 3 गया 1 हो जाएगा, यहाँ पॉइंट लग जाएगा, यहाँ 5 कर दो। अब भाग देंगे तो क्या आएगा भैया, 5 का भाग देंगे तो 0.2 बार जाएगा, 5 × 2 = 10, 3 बचेगा, 31 हो जाएगा, 5 × 6 = 30 हो जाएगा, 1 बचेगा, 5 × 2 = 10। तो तीसरा उत्तर आपका ये हो गया, तीसरा उत्तर आपका हो गया ये, कितना आ गया आपका 0.262। क्लियर। चलिए अगर अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट भी करिए। आप जहाँ पर आपको थोड़ी प्रॉब्लम होती है, दिक्कत होती है ना, आप कमेंट करिए। अगर कमेंट नहीं कर सकते हैं तो फिर लाइक ही कर दीजिए, लाइक नहीं कर सकते तो शेयर कर दीजिए, कुछ करो, चाहे जो कुछ करो लेकिन कुछ करो। और करना है, आपको भी करना है, हमको भी करना है, बस हम अभी कर रहे हैं, कुछ दिन बाद आप करेंगे। चलिए अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल।
चौथा सवाल क्या है, चौथा सवाल भी मज़ेदार है। चौथा सवाल क्या है, देखिए यहाँ से, यहाँ √10 है, √5 है, यहाँ पर क्या आपका √5, ये आपका चौथा व्यंजक है। तो हम क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रख सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ वैल्यू रखेंगे तो भी भाग देने में बहुत बल आएगा। तो हम क्या करेंगे, हम परिमेयकरण करेंगे। तो √10 √5 बटे √5 ये लिख दिया, ब्रैकेट लगा देंगे, नीचे √5 का गुणा कर रहे हैं तो ऊपर भी √5 का गुणा करेंगे। क्लियर। अब मैं एक बार चेक कर लूँ क्या यहाँ तक दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। अगर दिखाई दे रहा हो तो एक लाइन हम और लिख लेंगे, नहीं दिखाई दे रहा तो हम आगे चलेंगे। ठीक है, ओके, ठीक है। थोड़ा अपने जो है वीडियो क्वालिटी बढ़ा सकते हैं। दाहिने तरफ मोबाइल के आप स्टार बना है वहाँ क्लिक करिए और आपकी वीडियो की क्वालिटी का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ 144 नॉर्मल लिखा रहता है, आप बढ़ा सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं सर अक्षर छोटे छोटे हैं। अरे अक्षर छोटे, हम खुद ही छोटे हैं तो अक्षर तो छोटा रहेगा ही। चलिए आप देखिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, ये हो जाएगा √50। √5 का जब √10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका √50 हो जाएगा। और इसमें जब गुणा करेंगे तो √5 के √5 में गुणा करके 5 आएगा और यहाँ पर हो जाएगा 5। ये ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब इसको हम निकाल सकते हैं। क्या 5 × 25, ठीक है, निकाल सकते हैं। इसको नीचे लिख लेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 5 √2, 5 × 25, 25 × 50 और यहाँ 5 कर देंगे, यहाँ भी 5 कर देंगे। ये हो गया। यहाँ पर क्या होगा, आप कामन ले लेंगे। तो कामन ले लेंगे तो यहाँ से 5 हो जाएगा कामन, यहाँ पर आपका, हाँ ठीक है, √2 आपका बचेगा और यहाँ पर 1 बचेगा और यहाँ पर 5 बचेगा। 5 से 5 कट जाएगा तो आपको क्या बचा, √2 और 1। अब √2 की वैल्यू रख दीजिए। देख लीजिए फिर से लाइट चली गई। हम क्या करें, 1 मिनट बस, आप चिंता मत करिए, हम इस वीडियो को तो पूरा करेंगे ही करेंगे, चाहे जैसे करेंगे, आप चिंता मत करिए। चलिए फिर से लाइट आ गई। भाई ये लाइट तो आज इतना परेशान कर दी 20 मिनट का वीडियो बनाने में। अब देखिए, तो अब इसके बाद यहाँ से भी कट गया ना, हाँ, तो यहाँ से कट गया तो आपका √2 और -1 बचा। तो अब √2 की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर √2 की वैल्यू रख देंगे। तो √2 की वैल्यू क्या है भैया, 1.414 -1 कर देंगे तो आपको उत्तर बचेगा 0.414। यही आपका उत्तर हुआ। तो इतना आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद हम दूसरे सवाल जो बचे हुए उनको भी बता रहे हैं। स्क्रीनशॉट फटाफट लीजिए, आप तुरंत लीजिए क्योंकि लाइट का भरोसा नहीं कब आती है कब जाती है। आप फटाफट देखिएगा। चलिए देखते हैं, बस 2 सवाल और रह गए हैं। बस ये 5 मिनट का टाइम दीजिए तो हम पूरा इसको सॉल्व कर देंगे। लाइव 5 मिनट में जाए, बस जल्दी करिए बच्चों। यही समस्या होती है वीडियो बनाने में, इसीलिए हम वीडियो बंद कर देते बीच में। चलिए अगला सवाल देखिए। ये 4 -√5 बटे क्या है आपका, रूट आपका 10 है, यही है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करो √10 का ऊपर नीचे। तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे √10 का, तो ये कर दिया हमने, और यहाँ पर √10 का ये मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा 4 √10 हो जाएगा। वेरी गुड। यहाँ पर 50 हो जाएगा। अरे यार हद तो गई आज की लाइट है, गजब। काटे कब तक ये लाइट करेगी। चलिए अगर रोशनी या आपको अच्छा समझ में ना है तो आप इसको थोड़ा सा सामंजस्य बैठाइएगा
क्योंकि लाइव में कोई भरोसा नहीं करवाया जाए। सवाल देखिए क्या है, ये सवाल था व्यंजक 4 माइनस रूट 5 और बटे रूट 10, इसको हल करना था। तो चूंकि नीचे रूट 10 है तो हमने ऊपर नीचे का रूट 10 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब 10 का इसमें रूट 10 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 रूट 10 आ जाएगा। और जब रूट 10 का रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट 50 आ जाएगा। नीचे आपको क्या है, रूट 10 इंटू रूट 10 है तो आपका 10 हो जाएगा। अब देखिए अब क्या होगा पता है, अगर हम रूट 10 ले रहे हैं ये तो कुछ हो सकता है जुगाड़, कि नहीं हो सकता, क्या हो सकता है, चलिए ले लेते हैं इसको। रूट 10 और रूट 5 तो लिख ही सकते हैं, अगर ले लेते तो वही आता है। और एक मिनट और ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देंगे, भाग दे दीजिए। किसका भाग दे देंगे, रूट 50 की वैल्यू तो है नहीं, तो जब रूट 50 की वैल्यू नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं भाई, मल्टीप्लाई करिए। आगे क्या राइट, चलिए लाइट और नहीं आई है, लाइट और नहीं आई, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए इसको अगर आप इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो फिर रूट 50 का मान नहीं आ पाएंगे, इसलिए इसको आप एक काम करिए, इसको आप यहाँ ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, इसको आप ऐसे ही लिखा रहने दीजिए, जैसे लिखा है उसको ऐसे ही लिखिए, नीचे आप 10 लिख दीजिए, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। अब क्या करेंगे, सभी की वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर 4 तो है ही है, यहाँ पर रूट 5 की वैल्यू कितना है 2.236, और फिर रूट 10 की वैल्यू दे रखा है, रूट 10 की वैल्यू 3.162, और नीचे क्या है आपका 10 है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, घटाएंगे तो यहाँ 2.236 यहाँ बचेगा, और यहाँ पर आपका हो जाएगा 3.162, नीचे आपका 10 हो गया। तो 10 का भाग देंगे इसमें, ये हो जाएगा आपका 2 पॉइंट यहाँ लग जाएगा, और 2 3 6 और गुणे 3.162, यही तो होगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं फटाफट, 0.2236 3.162, यहाँ पर क्या करें 2 छंग 12 2 3 6 1 7 2 दूनी 4 2 दूनी 4 6 छंग 36 6 18 19 20 21 6 दूनी 12 13 14 और 6 दूनी 12 13, यहाँ पर क्या 6 3 2 2 जहाँ भी सो वहाँ ध्यान दीजिएगा, 3 छंग 18 3 9 10 3 दूनी 6 7 3 दूनी 6, कैलकुलेशन करिए 2 6 से 12 13 6 7 10 11 12, यहाँ 8 8 16 7 18 19 20, यहाँ 5 7, यहाँ पर 7 3 10, यहाँ पर 7। अब यहाँ पर भैया लगा दो, क्या कुछ आ रहा है आपका, कितना आ रहा है, ये आपका आ रहा है 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये भैया यहाँ पर आ रहा है। क्या इतना उत्तर आ रहा है, अगर नहीं उत्तर आ रहा तो कोई बात नहीं, आप घबराइए मत, कहीं ना कहीं तो मिस हुआ होगा। एक बार और मैं चेक किए रहूँ, एक बार मैं इसको और चेक करता हूँ, क्या सवाल हमारा सही है, मैं एक बार चेक कर लूँ, मैं चेक कर लूँ सवाल को। 1 मिनट, आज लाइट की वजह से दिमाग ही हैंग कर रहा है, पर आप चिंता न करिए, सवाल में हम चेक कर रहे हैं क्या है, रूट 10 माइनस रूट 5, रूट 10 माइनस रूट 5 और रूट 5, नीचे रूट 5 पाँचवा है, 4 माइनस रूट 5 रूट 10, ठीक। 1 मिनट एक बार फिर से देख रहे हैं, इसको देखते हैं, है ना। सवाल है आपका 4 माइनस रूट 5 बटे रूट 10, यही है। चलो तो अगर हम गुणा करते हैं रूट 10 का, क्या इसको हम ऐसे नहीं कर सकते यार, रूट 2, हाँ नहीं हो सकता, इसको हम लिख सकते हैं, लेकिन कटेगा नहीं, यही करना पड़ेगा। रूट 10 यहाँ कर दो और यहाँ भी रूट 10 करो, तो यहाँ पर हो जाएगा 4
माइनस रूट 5 और यहाँ पर रूट 10 हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, हाँ सही है। अब चलिए रखते हैं इसकी वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ 4 माइनस 5 रूट 2.236 और रूट 10 की वैल्यू कितना है 3.162। यहाँ पर कितना आएगा 10, इसमें घटाएंगे। देखो यहाँ पर गलती हुआ था, देखिए यहाँ पर जब घटाएंगे 0.000 में से 2.236 घटाएंगे, यहाँ 4 बचेगा, यहाँ 9 में से 3 गए 6 बचेगा, यहाँ 9 में से 2 गए 7 बचेगा, 1 बचेगा, ये बचेगा। देखो है ना, गलती हुआ था, चलिए यहीं पर गलती हुआ था। और 3.162 यहाँ 10 हुआ, इसमें भाग देंगे तो पॉइंट यहाँ लग जाएगा, 7 6 4 हो जाएगा, 3.162 हो जाएगा। अब हम इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1.764 में हम 3.162 को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 चौक 8, 2 छंग 12, 2 से 14 15, 2 एकम 2 3, 6 चौक 24, 6 छंग 36, 37 38, 6 42, 43 44 45, 6 एकम 6, 4 10, 4 6 7 1, 3 चौक 12, 3 छंग 18, 1 19, 3 7 21, 22, 3 एकम 3, 4 5, तो यहाँ 8 हुआ, यहाँ पर 6 हुआ, 8 5 13, 4 17 हुआ, 6 2 8, 8 8 16, 17, 9 1 10, 7 17, 2 2 4, 1 5 5। अरे यार 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये आगे इतना आया। उत्तर आपका आ रहा 5.577। कितने अंक तक निकालने के लिए कह रहा भैया, एक और 7 कर दो बस। इसको हम नियर अबाउट लिख सकते हैं 5.578। भैया यही आपका आंसर होगा, चेक कर लीजिएगा। अब बस लास्ट सवाल, मैं भी जल्दीबाजी कर रहा हूँ क्योंकि लाइव में कोई भरोसा नहीं है, इसलिए मैं अब स्पीड से इसको करके निपटा देता हूँ। और आप वीडियो अच्छे से देखिएगा, आप चिंता न करिए, हम आपकी पूरी परेशानी को समझ रहे हैं, लेकिन हम भी जिद्दी हैं, हम इस एक्सरसाइज को ख़त्म कर ही देंगे आज। चलिए लास्ट सवाल आपके पास है और वो सवाल क्या है, √7 + 1 बटे √7 - 1, ये सवाल है। ठीक है, तो आप देखिए क्या करेंगे, इसके दुश्मन के ऊपर नीचे गुणा करें। अब लाइट आए चाहे जाए इससे मतलब नहीं है, आप यहाँ देखिए, तो जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मैं लाइट जला दूँ, ठीक है बात हो गई है तो ये जो है हो गया गजब यार। चलिए तो हम क्या करेंगे, इसके अपोजिट का हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे। √7 यहाँ +1 कर देंगे, यहाँ भी कर देंगे √7 + 1 कर देंगे। तो अब देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, √7 + 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पहले √7 का वर्ग 7 और यहाँ पर 1 का वर्ग 1, अर्थात यहाँ पर हो गया आपका, क्या हो गया, बहुत कुछ हो गया, होना क्या है, पूरा तो हो चुका। यहाँ √7 + 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 बचा। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे, 7 हो जाएगा, 1 हो जाएगा और 2√7। अगर इसको खोलेंगे तो पहले का वर्ग 7 हो जाएगा, दूसरे का वर्ग 1 हो जाएगा और +2 गुणे पहला पद दूसरा पद, 1 गुणे √7 बटे 6, ये हो जाएगा 7 1 8 और यहाँ 2√7 बटे 6, 2 कामन ले लेंगे हम, तो 2 कामन लेंगे, 4 बचेंगे, यहाँ पर √7 बचेगा, यहाँ पर 6, यहाँ भाग दे देंगे 3 हो जाएगा। तो आपको जो कैलकुलेशन आ रहा है भैया 4 + √7 बटे 3 आ रहा है। अब यहाँ पर वैल्यू रखो 7 की, तो √7 की वैल्यू 2.646 बटे 3, यहाँ जोड़ देंगे तो 6.646 बटे 3। क्या यहाँ इधर दिखाई दे रहा है वीडियो में, एक बार चेक कर लो,
कि ऐसे लिखते चले जाएं? कम दिखाई दे रहा, 1 मिनट भाई। हाँ देखिए, यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हुआ था, जब यहाँ कटा था ना, यहाँ ऊपर 4 बचा, √7 और नीचे 3, तो हमने लिख दिया। अब फिर क्या किया, यहाँ पर 4 है, यहाँ प्लस है, और यहाँ √7 का मान रखते हैं, नीचे 3 है, इनको दोनों को जोड़ दिए तो यह आया। और 3 के जब भाग देंगे तो भैया क्या आएगा, 3 दूनी 6 आएगा, पॉइंट 3 दूनी 6 आएगा, 3 एकम 3 आएगा, और यहाँ पर 16, 3 × 5 = 15। ठीक है, तो ये लगभग 0.3 अंक के बाद तक हो गया, तो यही आपका आंसर होगा। तो भैया ये रहा आज आपके 6 सवाल, 1 2 3 4 5 6 6 सवाल। और इन 6 सवालों को बताने के लिए हमें पूरे 2 घंटे लग गए इस लाइव के चक्कर में। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, बस आप एक एक स्टडी ग्रुप में अपने शेयर कर दीजिए। और अगला वीडियो कल हम फिर से बनाएंगे, लेकिन हम अब नाइट में बनाएंगे, क्योंकि नाइट में बिजली लगातार रहती है। और तब तक के लिए, अगले वीडियो के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।